हेलो फ्रेंड्स। आज हम कोविड 19 से रिलेटेड आपके सामने एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। एक नई चीज़ के बारे में बताने आए हैं जिसे कहते हैं पेंडेमिक पेटेंट टूल। पेंडेमिक पेटेंट पूल क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, पेंडेमिक पेंडेमिक का मतलब आपको पता होगा कि पेंडेमिक का मतलब एक ऐसी बीमारी जो कि लगभग देश के हर कोने में फैली हुई है, लगभग पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है ये बीमारी, इसीलिए इसको पेंडेमिक कहते हैं। मतलब ये लगभग हर जगह पे है। तो ये पेंडेमिक का मतलब हो गया। पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट का मतलब ये भी एक साइंटिफिक टर्म है। पेटेंट पेटेंट का प्रयोग कब किया जाता है? पेटेंट का प्रयोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करती है ज़्यादातर साइंटिफिक चीज़ों में, ज़्यादातर इनोवेटिव चीज़ों में, कि जब भी हम किसी चीज़ का इनोवेशन करते हैं, जब भी हम कोई चीज़ इनोवेट करते हैं, कोई नई चीज़ बनाते हैं, कोई नई चीज़ डिस्कवर करते हैं, तो हम चाहते हैं या कोई भी वैसी कंपनी का कोई इंडिविजुअल हुआ, वो चाहता है कि वो उसकी खोज उसी के नाम पे हो या उसका इनोवेशन उसी के नाम पे हो। तो वो क्या करता है कि उसका एक पेटेंट राइट ले लेता है। पेटेंट लेने के लिए कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो उसी तरह से पेटेंट राइट ले लेता है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे तो इंटरनेशनल लेवल पे लेगा, अगर अगर नेशनल लेवल पे तो नेशनल लेवल पे लेगा। तो वो पेटेंट में आ जाता है। ये साइंटिफिक टर्म्स है। उसके बाद अगर हम देखा जाए इसको, तो ये क्योंकि पेटेंट राइट से फ़ायदा ये होता है उनको, किसी के पास भी, कि अगर वो पेटेंट राइट कोई ले लेता है तो पेटेंट राइट से जब भी वो चीज़ सेल की जाती है तो उसका एक निश्चित मात्रा में उसकी एक रॉयल्टी होती है जो उसे ज़रूर मिलती है। और रॉयल्टी से फ़ायदा ये होता है कि उसे जीवन भर उसका कोई ना कुछ परसेंटेज आता रहता है। तो वो इसीलिए पेटेंट लेना जरूरी होता है। पूल पूल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो एक ब्रिज की तरह काम करती है, दो चीजों के बीच में। एक ब्रिज का काम करती है, दो चीजों को कनेक्ट करती है, दो चीजों को इजीली प्रोवाइड कराती है, इजीली एक रास्ता प्रोवाइड कराती है जिससे कि उनके बिजनेसेस इजीली हो जाएं। ये पुल जो है एक तरह से दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच की दूरी को मिटाती है। तो ये हो गया पेंडेमिक पेटेंट टूल यानी इसका मतलब ये है कि पेंडेमिक पेटेंट पूल जो है ये बेसिकली किसी डिसीज के लिए जो पेटेंट ली जाती है, पेटेंट राइट्स के पूल के से रिलेटेड है। अब देखिए, आपको सभी को पता होगा कि अब हम इसको जरा ब्रॉडली लेके चलते हैं कि देखिए, आप सभी को पता होगा कि जो भी इस समय कोविड 19 की सिचुएशन चल रही है उसको लेके पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और वैक्सीन से रिलेटेड चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। तरह तरह के देश जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी एक्सपेरिमेंट कारगर नहीं हुआ है। तो उसी से रिलेटेड है, हम आपको इस वीडियो में उसके बारे में बताएंगे, उसी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, बात कहाँ शुरू होती है। देखिए, 26 अप्रैल को क्या हुआ? 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का मतलब कि जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी हमने जो आपको बताया पेटेंट, किसी चीज़ को हम लोग ले रहे हैं, वो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किसी इंटेलिजेंट से वो बनी हुई चीज़ है, वो हमारी एक प्रॉपर्टी की तरह है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि राइट्स भी होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिसे कहा जाता है कि कोई चीज़ के लिए अगर हमने कोई चीज़ बनाई है तो उसको एज ए पेटेंट की तरह उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इस दिन मनाया जाता है, 26 अप्रैल को। इसे नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये आ सकता है। तो देखिए, ये सेलिब्रेट किया था हर साल 26 अप्रैल को, लेकिन इस साल ये सेलिब्रेशन नहीं हुआ है, बल्कि ये एक रिफ्लेक्शन और एक डेडिकेशन के थ्रू की तरह ये आया है, क्योंकि ये हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि किस तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम जो इस समय हेल्थ की क्राइसिस चल रही पूरे देश में, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं और एक सोल्यूशन मेंटेन कर सकते हैं जैसे वैक्सीन रिलेटेड चीज़ों को लेकर, क्योंकि वैक्सीन की बात अभी तक चल रही है हमारे देश में। तो देखिए, आखिर पर्पज क्या है? पर्पज देखिए, पर्पज ये है किसी भी पेटेंट राइट जब हम बनाते हैं, तो हम जैसे आपको पेटेंट के बारे में हमने आपको बता ही दिया, तो अब हम आपको ये बताते हैं कि पेटेंट का पर्पस क्या होता है। देखिए, पेटेंट का पर्पस ये होता है कि एक अधिकार किसी कॉमन पब्लिक गुड पे। कॉमन पब्लिक गुड क्या है? कॉमन पब्लिक गुड का मतलब कि ऐसी चीज़ जिस पर अधिकार लगभग सभी लोगों का होता है। जैसे अगर कोविड 19 से रिलेटेड कोई वैक्सीन आती है तो उस पर अधिकार सभी लोगों का रहेगा, क्योंकि सबको वैक्सीन की ज़रूरत है, कि जिससे कि वो और जो लोग सही हैं उनमें भी वो चीज़ ना फैले, और लगभग ये पूरे मैसिव लेवल पे, एक बहुत बड़े लेवल पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर जिसको हो चुका है कोरोना, उसको भी अगर वैक्सीन दे दी जाएगी तो फिर वो उससे बच जाएगा, उसके अंदर उतनी एंटीबॉडीज पैदा हो जाएंगी कि वो उससे लड़ सकता है। क्योंकि अभी प्लाज्मा थेरेपी की बात चल रही थी, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर आप चाहेंगे तो उसके बारे में हम एक नई वीडियो बना देंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्लाज्मा थेरेपी लिखिएगा, हम लोग अगर आप लिख देते हैं कमेंट बॉक्स में तो हम उसकी एक नई वीडियो लेके आएंगे आपके पास। और प्लाज्मा थेरेपी की, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी उतना कारगर नहीं रहा, जैसे कहा जा रहा था स्टार्टिंग में कि प्लाज्मा थेरेपी एक पेशेंट अगर सही होता है, आपको मोटी मोटा अगर हम बता दें, तो जो प्लाज्मा थेरेपी होता है वो प्लाज्मा थेरेपी, एक मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उसको अगर कोरोना वायरस हो गया, अब कोरोना वायरस उसको हुआ अगर, तो अगर वो सही हो जाता है, उससे समहाउ वो उससे ठीक हो जाता है, तो उसके अंदर एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाती है, ऐसा माना गया।
और उसे उसके ब्लड को सैंपल्स को लेकर उसमें से उसके प्लाज्मा को निकाल के किसी दूसरे पेशेंट पे चढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से एक सही व्यक्ति का प्लाज्मा जो कि सही हो चुका है, उसकी एंटीबॉडीज काम करेगी दूसरे व्यक्ति के पेशेंट में। कुछ हद तक ये कारगर था, लेकिन ये सब पे काम नहीं किया। ये चीज़ सब पे बराबर तरह से काम नहीं आई। तो इस चीज़ को इसीलिए कहा गया प्लाज्मा ये इसको बहुत ही कारगर नहीं बताया जा रहा है। तो फ्रेंड चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हुआ क्या कि जिस तरह से इसका पर्पस जो था बता रहे पेटेंट राइट्स का, इसका पर्पस क्या है। देखिए कॉमन पब्लिक गुड की अगर बात करें, कॉमन पब्लिक गुड के लिए आपको बताया है हमने। देखिए इसमें क्या होता है कि इनोवेशन, इसमें इनोवेशन जो भी मतलब किया जा रहा है उसका मतलब होता है, इसका पेटेंट राइट का मतलब होता है जो भी इनोवेशन किया जाएगा उसे एक मतलब एक मोनोपोली दी जाएगी, उसको लिमिटेड लोगों को उसकी मोनोपोली दी जाएगी। देखिए फ्रेंड्स ये है तो सही, लेकिन अगर हम बात करें कोविड-19 से लेके, देखिए बात कहाँ से शुरू हो गई इसकी। बात यहाँ से शुरू हो गई कि पेटेंट राइट को तोड़ने की बात की जा रही है। यहाँ बेसिकली पेटेंट राइट को तोड़ने की बात की जा रही है। मान लीजिए कोई देश है वैक्सीन क्रिएट कर देता है, कोरोना वायरस से रिलेटेड इशू यहीं से क्रिएट हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर मतलब मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई अमेरिका की जैसे कोई डॉक्टर्स या हेल्थ एजेंसी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही मान लीजिए कि अगर वैक्सीन बनाने में कामयाब हो जाती है तो देश के कोने कोने में वो उस वैक्सीन को कैसे पहुंचाएगी। क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको क्रिएट करती है, कोई भी कंट्री उस वैक्सीन को क्रिएट करता है, तो वो क्या करेगा कि एक लिमिटेड पर्सन तक ही उसको, मतलब वो अगर मान लीजिए उसको इंडिया में भेजना है तो इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा है, अगर इंडिया में वो उस वैक्सीन को भेजेगा तो वो सोचेगा कि उसका पेटेंट राइट उसी के पास हो। तो अगर पेटेंट राइट वो अपने पास रखेगा, क्योंकि देखिए अगर उसे इंडिया को देना है तो उसको पेटेंट राइट उसको इंडिया को सौंपना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया और उसके बीच में एक नेगोशिएशन होगा। मान लीजिए दोनों देश के प्रेसिडेंट मिलेंगे या दोनों देश के जो भी स्पोक्स पर्सन होंगे वो दोनों मिलेंगे आपस में, और उससे एक क्रिएट करेंगे एक प्लेटफॉर्म को जिससे कि ये काम सुचारू रूप से हो सके। तो पेटेंट इससे क्या होगा, लेकिन इससे देरी होगी। अगर देखिए एक कोई भी वैक्सीन होता है, आज तक दुनिया में जितनी भी वैक्सीनेशन क्रिएट हुई है उससे पूरी दुनिया भर में करीब भेजने में, जैसे जितनी भी अभी फ्लू आया था, स्वाइन फ्लू आया, फिर BCG वैक्सीन जैसे टीका, पहले के समय में ये भी एक बहुत बड़ी महामारी थी। तो अगर ये सब टीका जो भी होता है, जो भी वैक्सीन होता है, वो बनने में जो टाइम लगता है वो तो लगता ही है, लेकिन उसे पूरे देश भर में फैलाने में कम से कम 6 से 8 महीनों का टाइम लग जाता है। ये सब होता है क्यों? पेटेंट राइट के कारण। क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी वैक्सीन क्रिएट करती है वो उसके सारे मतलब वो एक्चुअल में वो वैक्सीन किस तरह से बनाया गया है उस चीज़ को छुपा के रखती है, अपने अंदर तक रखती है, और फिर वो उसको उचित दामों पे सेल करके प्रॉफिट बनाती है और लोगों का भला भी करती है। और चूंकि इस पे भाई काफ़ी सब्सिडाइज रेट पे होता है तो इसलिए हम लोग को उतना पता नहीं चल पाता है। लेकिन अगर मतलब जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको भी टीका भी, कई तरह के वैक्सीन लगाए जाते हैं, वैक्सीनेशन, जिससे कि वो उससे बच सके। कोरोना वायरस के केस में एक बहुत ही एकदम नया तरीके का वायरस है, इसीलिए एक प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो देखिए अब यहाँ पे यही बात उठ गई कि क्या जो ये पैंडेमिक जिस तरह से कोविड-19 है, क्या वो मतलब एक्सेप्शन बन सकता है इसके लिए? मतलब यही मेन पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कोई, अभी तो बात चल रही है कि बस बन जाए, लेकिन अगर भाई बन गया तो लोगों को जिस तरह से स्प्रेड हो रहा है भाई, मिलियंस ऑफ पीपल इससे जो है पूरी तरह से इफेक्टेड है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोविड-19 से रिलेटेड अगर कोई वैक्सीन क्रिएट हो जाती है तो बिना किसी प्रॉपर पेटेंट राइट के उसको सुचारू रूप से चला दिया, देशों को दे दिया जाए, जिससे कि और भी बाकी देश जो है उससे फ़ायदा ले सके और आसानी से उसके वैक्सीनेशन को कर सके। तो यहीं पर देखिए सबसे बड़ी बात आई। देखिए अगर हम ह्यूमन लाइफ की बात करें तो उसको वापस आने के लिए वैक्सीन और मेडिसिन दोनों की ज़रूरत है। अगर उसको इस कोरोना वायरस से उसको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, और जो भी हो, चाहे वो मतलब चाहे कोई भी बात हो, कम से कम 6 से 10 महीने का टाइम, जैसे हमने आपको पहले भी बताया, ड्रग्स को पहुंचने में लगेगा ही। और जब भी अप्रूवल की बात करें मार्केटिंग से लेकर, चाहे वैक्सीन और ड्रग्स की जितनी मार्केटिंग लेके अगर हम अप्रूवल की बात करें तो ये लगभग इम्पॉसिबल है कि वो पूरे वर्ल्ड में, अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो मिल जाए सबको। देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए जब जो कमर्शियल प्रोडक्शन होता है, अगर उसकी एक देश दूसरे देश को कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए अगर वो सहमति दे भी दे, उसको सहमति दे भी दे, तो भी ये क्या कहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसे प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करने के लिए पूरी दुनिया में उस वैक्सीन को पहुंचाने के लिए अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है हर देश से। जैसे मान लीजिए कि अगर ब्राज़ील में कोई इसका वैक्सीनेशन तैयार हो जाता है तो अगर वो इंडिया को सेल करना चाहता है तो उससे ब्राज़ील और इंडिया के बीच के संबंध भी काफ़ी हद तक इफेक्टेड होंगे, कि जितने अच्छे संबंध होंगे वैक्सीन मिलने में उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब इजीली अवेलेबल होगा। ये डिपेंड करता है हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। यहीं पर IR बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, UPSC का। तो इसलिए बताओ वो दोनों देश जो है आपस में क्या करते हैं कि अप्रूवल देते हैं।
तो देखिए, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि जिससे कि कंट्री जो इंस्टेंट मैन्युफैक्चरिंग कर सके ड्रग्स का, और जिससे क्या हो गया सभी लोगों तक ये चीज़ों को अच्छी तरह से फैलाया जा सके, जितने भी इनोवेटर्स हैं वो इसे बना सके, जितने मैन्युफैक्चर है वो इसको अच्छी तरह से क्रिएट कर सके और इसका सप्लाई चेन में काफ़ी हद तक सुधार हो। और यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी जितने प्राइवेट प्लेयर्स है वो, जो गवर्नमेंट है वो, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो, इन तीनों की बहुत ज़्यादा ही जरूरत पड़ेगी। देखिए देखिए क्या हुआ, जो कोविड-19 को लेके बहुत तरह के इनोवेशन इस समय चल रहे हैं पूरे पूरे दुनिया भर में, और ये जो सारे इनोवेशंस जो भी चल रहे हैं अभी, वो पेटेंट एप्लीकेशन से रिलेटेड भी लेके चल रहे हैं। देखिए ऐसा बहुत मतलब कम हुआ है कि देखिए कि पेटेंट जो है पहले ही किसी को मतलब दे दिया गया, और जैसे अभी तक बना नहीं, लेकिन यहाँ बात चली कि पहले ही उसको बना के दे दिया जाए, जिससे जब भी ये वैक्सीन फ्यूचर में जो भी देश तैयार करे, कोई भी तैयार करे पूरे वर्ल्ड से, वो ईजिली अवेलेबल हो जाए पूरे वर्ल्ड में। तो देखिए इससे क्या हो जाए कि हमको पता है कि फ्रिक्शन, जैसे अगर बात करें अगर घर्षण की, तो घर्षण का मतलब यहाँ से ये आ गया, जो पेटेंट राइट देने में मतलब लोग जल्दी नहीं प्रोवाइड कराना चाहते हैं, या उसको प्रोवाइड कराते के लिए वो चाहते हैं जब तक उनको उचित दाम न मिले तब तक नहीं करें, तो इस तरह के नेगोशिएशंस में चीज़ें फंस के रह जाती हैं। तो इस फ्रिक्शन को अभी हम लोग को पता है कि सारे स्टॉक होल्डर के पास ये इस तरह का चल रहा है, इस तरह के फ्रिक्शंस हैं। जैसे मान लीजिए कि एक देश का मतलब अटेम्प्ट करता है कि वो मतलब एक्सक्लूसिव राइट उसके पास रहे जिससे कि वो वैक्सीन को डेवलप कर पाए, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वहाँ अलग तरह के कोलैबोरेशन भी वहाँ पे चल रहे हैं, जैसे कि दो देश आपस में मिल रहे हैं और वो आपस में मिलकर इस वैक्सीन को क्रिएट कर रहे हैं और इससे रिलेटेड चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो देखिए जो ये कोलैबोरेटिव सोल्यूशन है, ये अभी मतलब कहा जा सकता है ठीक है, अच्छी बात है ये, लेकिन यहाँ पे भी जो क्वेश्चन सबसे बड़ा खड़ा होता है कि क्या ये जो एक्सक्लूसिविटी की बात यहाँ पे चल रही है कि जो कि मतलब ये एक्सक्लूसिव हद तक ये पहुँचाया जा सके, ये क्या जो है पेटेंट राइट जो है, क्या ये पेटेंट राइट के लिए कि अगर एक्सक्लूसिविटी दे दी जाएगी तो ये सोसाइटी के लिए क्या ये खतरनाक होगा? यहाँ पे क्वेश्चन सबसे बड़ा यही आ रहा है कि क्या ये जो पेटेंट राइट एक्सक्लूसिविटी दी जा रही है, रिकॉग्निशन दिया जा रहा है पेटेंट राइट को, क्या ये सोसाइटी के लिए मतलब हानिकारक होगा? क्या जो पेटेंट क्रिएट करने का जो बात चल रहा है वो कहीं रोड ब्लॉक तो नहीं ना क्रिएट करेगा इसके सोल्यूशन में, या इसका कोई और भी सोल्यूशन है? अभी बात यहाँ पे इसी चीज़ की चल रही थी। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सारे देश जो है, यहाँ पे अगर हम देर करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होगा। देखिए जो भी हम इसके लिए रुकावटें बीच में खड़ा करते हैं इस चीज़ को करने के वैक्सीनेशन के लिए, वो इस तरह के पैंडेमिक के समय में ये क्या करेगा कि पूरी देशों और कॉरपोरेशन और जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको डिवाइड करेगा, जिससे कि पेशेंट को कभी पूरे वर्ल्ड में किसी भी पेशेंट को मतलब कोई वर्ल्ड लेवल पे उसको कोई खास फ़ायदा होने वाला नहीं है अगर पेटेंट ओनर जो है वो इसके लिए मतलब दिक्कत खड़ी करे, और ये पेटेंट राइट को लेके दिक्कत खड़ी करे। पेटेंट ओनर जो बना रहा है पेटेंट वही इसके लिए दिक्कत खड़ी कर रहा है कि पूरे वर्ल्ड को पहुंचाने में, तो इससे क्या होगा कि पूरे देश में तक ये पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए देखिए ट्रिप्स का आपको पता होगा, ट्रिप्स का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है, ये WTO की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये WTO की है, ये 1995 में स्टैब्लिश हुई थी, WTO के अंतर्गत आती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ही आती है। ये ट्रेड रिलेटेड चीज़ों को नेगोशिएशंस वगैरह को देखती है, और पेटेंट राइट में भी इसका एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो इस तरह के कई ऐसे टूल आएंगे जो कि लाइसेंसिंग से भी अवेलेबल रहेंगे, जो कि मेडिसिन को एक्सेस करने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे। हालांकि जो भी हो, अगर लॉ से अगर बाहर जाके देखा जाए तो सोसाइटी को इस समय सबसे पहले इनोवेशन की जरूरत है, और रिस्पेक्ट भी इनोवेशन की ही करनी चाहिए, क्योंकि इस समय जो पेटेंट सिस्टम का जो इंटीग्रिटी चल रही है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए, और इस इंश्योर करने के लिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सेंटिमेंट है वो पूरी तरह से ग्लोबली जनरेट नहीं हो पा रहा है, इसका आंसर जो है फाउंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी के जो समय चल रहा है वो। क्योंकि इस तरह का जो भी एक्सेप्शनल चीज़ें सर्कमस्टांसेस हम लोग के बीच में जो आ रहे हैं वो जो है क्या करेंगे, सोसाइटीज़ के बीच की जो भी लाइवलीहुड्स उनके जो मतलब जो भी लाइवलीहुड के एफर्ट्स होते हैं उसको जो है बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, उसके लिए स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। इससे पहले कि आइडिया जो है ये सोल्यूशन बने, उससे पहले ही हमें पेटेंट राइट को ब्रेक करने के लिए कोई ना कोई ऐसे लॉ की ज़रूरत है जो कि पहले ही आ जाए कि जैसे ही ये वैक्सीन क्रिएट हो ये पूरे वर्ल्ड भर में अच्छे से फैल जाए। अब देखिए एक पेटेंट, यहीं पर बात आती है पेटेंट पूल की। आखिर ये कैसे बन सकता है? इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन मतलब मिला है जो, वो ये कि एक पेटेंट पूल क्रिएट किया जा सकता है। देखिए एक मेथड है जिसकी वजह से क्या किया जा सकता है, इनोवेशन को जितने भी इनोवेटिव प्रोडक्ट होंगे उनको इंश्योर किया जा सकता है कि उनके लिए पेटेंट पूल क्रिएट कर दिया जाए। देखिए पेटेंट पूल क्या होगा, पेटेंट पूल इफेक्टिव होगा किस चीज़ में, एग्रीगेटिंग करने में, एडमिनिस्ट्रेटिंग में, और लाइसेंसिंग पेटेंट्स क्रिएट करने में भी होगा, कुछ स्पेसिफिक एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी में। देखिए हमने क्या किस वर्ड का यूज़ किया, एग्रीगेटिंग में, मतलब ढेर सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके उसी से रिलेटेड चीज़ों को मेंटेन करने में, एडमिनिस्ट्रेटिव
क्रिएटिव मतलब उसको अच्छी तरह तक लोगों तक पहुंचाने में प्रशासनिक मतलब प्रशासन का ये काम रहेगा कि अच्छी तरीके से पहुंचाया जाए। और लाइसेंस देने में पेटेंट्स को एक कुछ मतलब सर्टेन एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी को अगर हम यूज़ करेंगे तो हम इस काम को ईजिली कर सकते हैं। इस तरह का पूल जो है ये सेंट्रल एजेंसी के द्वारा और जो भी पेटेंट राइट मतलब जो भी कंपनीज पेटेंट राइट की बात करती है उनके द्वारा ये चीज़ ईजिली लिया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी को ईजिली एक्सेस किया जा सकता है। ये एक्सेसिबल होगा कि पूरी तरह से जैसे अगर रॉयल्टी की बात करें, रॉयल्टी रेट्स भी डिसाइड हो जाए इस तरह के लाइसेंसेस से, तो जो भी है वो विश कर रहा है कि लाइसेंस लेने के लिए वो अप्रोच कर सकता है पूल मतलब इस पूल के लिए, और उसके टर्म्स और कंडीशन पे आ सकता है और मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग प्रोडक्ट्स का इजीली मतलब प्रोवाइड कर सकता है। इस तरह का पूल जो है बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत ही स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स होगा, जो कि अगर टेलीकॉम और डिजिटल इनोवेशन की बात करें, अगर इससे रिलेटेड करके इसको देखें तो काफ़ी हद तक अच्छा मतलब एक अच्छा सिस्टम इनको प्रोवाइड कराएगा। और इस तरह के मूवमेंट में जो जितने भी इंडिविजुअल एफर्ट्स होते हैं जो कि जितने भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्रिएट किया जा सकते हैं, खुद के मतलब एक पूल क्रिएट करने में, खुद के एक जो लोग पूल क्रिएट करते हैं वो काफ़ी मतलब फ़ायदा पहुंचाएगा उसके लिए। अब देखिए अगर कोई बहुत अच्छा बात करें ग्लोबल अगर पूल की बात करें कोविड-19 रिलेटेड इनोवेशंस को लेके, तो इनोवेशन जो है बहुत तरह से इस तरह के रेयर पेंडिंग में वैक्सीन्स का और मेडिसिन का मतलब एक बहुत ही ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है कि ये क्या कहते हैं मेडिसिन का बढ़ जाता है, जो कि एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है मैनेज करती है सारी चीज़ों को। ये सारी कंट्रीज जो हैं वो उनके अंदर ये पास ये अधिकार होता है कि इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन सारे इनोवेशन को बिना किसी प्रॉपर परमिशन के पेटेंट होल्डर से, और बिना किसी रिजॉर्टिंग करने के लिए प्रोविजन के लिए कि कंपलसरी लाइसेंस आपको लेना ही पड़ेगा, स्टेट एक्विजिशन, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड छुटकारा मिल जाता है अगर पेटेंट पूल पहले ही क्रिएट हो गया। इसका मतलब पेटेंट राइट को पहले ही ब्रेक कर दिया गया उसके बनने से पहले, जिससे कि पूरी दुनिया को बहुत ही जल्द इसका फायदा हो सके, क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे 6 से 8 महीने लग जाते हैं। अगर हम बात करें रॉयल्टीज़ की भी तो बहुत ही मिनिमम लेवल पे देखा जाए तो जितने भी रेवेन्यू होता है वो बिलियंस ऑफ डॉलर में होता है, बहुत ही लार्ज और बहुत ही बड़े पॉपुलेशन को पैंडेमिक पे इफेक्ट करता है। तो जो जिससे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह के प्रोडक्ट्स को मेंटेन करने की। अब अगर इस पर हम एक पूल क्रिएट कर देते हैं और इमीडिएट लाइसेंस प्रोवाइड कर देते हैं तो इससे क्या होगा, हंड्रेड्स ऑफ मैन्युफैक्चरर जितने भी दुनिया को फायदा होगा, और जिसके वजह से क्या होगा वैक्सीन जो मेडिसिन होगी वो ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। और कुछ ऐसे पार्ट होंगे जिस रॉयल्टीज़ के जो कि पेटेंट ओनर के पास भी रहेंगे, जिससे वो ये पीरियोडिक बेसिस पे और उसके कुछ पार्ट को जो है वो उसको रिटेन कर सकता है, और उससे भी कुछ फंड जनरेट करता है जिससे वो आगे के रिसर्च और आगे आने वाले पैंडेमिक्स में भी उस चीज़ों को यूज़ कर सकता है, जिससे कि आगे अगर कोई ऐसी इस तरह की गंभीर समस्या आती है, मान लीजिए आज कोविड-19 आ गई, कल कुछ और आ गया, तो उसमें वो काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुँचाएगी। तो इस तरह का पूल की आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि सिर्फ देश और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही ना करे, बल्कि हंड्रेड ऑफ रिसर्च और जितने भी इनोवेटर्स हैं, कंपनीज हैं, यूनिवर्सिटीज़ है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हों। और इसमें जो सबसे बड़ा कंसर्न है पेटेंट्स और प्रॉफिट से रिलेटेड लेके, उसका आर्ट है प्रॉफिट अर्न करना। वो भी उसको एक तरफ से हम लोग को साइड रखना चाहिए अगर बात हेल्थ क्राइसिस की आ रही है तो, क्योंकि हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं है। तो वर्ल्ड जो है अभी इसमें सबको एक क्राइसिस में एक साथ आना चाहिए, जिससे कि पूरी तरीके से पेटेंट जो भी इसमें एक्सेलरेट कर रहा है वो उसमें इम्पीड करने के बजाय, उसको रोकने के बजाय उस चीज़ को आगे बढ़ाए। और इस तरह के क्राइसिस से वो अगर हम अर्निंग के चक्कर में परेशान हो जाते हैं, अगर इस तरह क्राइसिस के समय में अगर हम ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाएंगे तो इससे मतलब ह्यूमैनिटी का बहुत बड़ा लॉस होगा। तो जो पूलिंग होता है पेटेंट रिसोर्सेज का, अगर हम पूलिंग की बात करें तो पेटेंट रिसोर्सेज का जो भी पूलिंग होता है वो लगभग वो दोहा डिक्लेरेशन हुआ था पब्लिक हेल्थ को लेके, वो ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंतर्गत पहले ही डिस्कस किया जा चुका इस तरह के रिसोर्सेज को लेके कि किस तरह से मतलब जो है पेटेंट राइट को पूलिंग किया जाएगा, जिस तरह से कि सारे देशों तक कोई भी सुविधा इजीली प्रोवाइड कराई जा सके। और ये डिक्लेरेशन जो होगा ये इस समय सबसे बड़ा ज़रूरत है इस चीज़ की पब्लिक हेल्थ को लेके। पब्लिक हेल्थ को अगर प्रोटेक्ट करना है और प्रमोट करना है मेडिसिन को मतलब अक्रॉस द ग्लोब, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोहा डिक्लेरेशन जो कि ट्रिप्स के अंदर एग्रीमेंट के तहत हुआ था, उसमें ये इसकी बहुत बड़ा ही रोल हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जिस तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है PPP मॉडल जो कि कहा गया है, हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, PPP मॉडल की बात की थी कि इसमें पब्लिक और प्राइवेट शुड मूव अहेड और कम टू क्रिएट ए ग्रेट विजन फॉर इंडिया। उसी तरह से पूरे वर्ल्ड की बात अभी चल रही है, क्योंकि बात पैंडेमिक पूरी इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की है। तो उसी तरह से इसको जो कि एक हम लोग को बहुत ही ज़रूरत आ गई है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरह। हम लोग को एक हेल्दी हेल्थ सिस्टम क्रिएट करने के लिए पैंडेमिक पेटेंट पूल इसको बनाने की बहुत ज़रूरत है। PPP पैंडेमिक पेटेंट पूल बनाने की बात आ चुकी है एक ग्लोबल लेवल पे, जो कि पूरी तरह से इनोवेटिव हो। और इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो
हम जो है एक कोविड-19 से, आज कोविड-19 से परेशान हुए हैं, कल अगर कोई और वायरस आ जाता है तो उससे हम लोग लड़ने में काफ़ी ईज़िली हमें मदद मिलेगी और सबको वैक्सीन ईज़िली टाइम पे प्रोवाइड हो जाएगी। अगर हम हेल्थ को लेके, अगर हम पेटेंट हमारे राइट्स जो हैं, उसमें हम एक ऐसा पूल क्रिएट कर दें कि इसमें कोई पर्टिकुलरली मोनोपोली ना हो, लिमिटेड लोगों का ही इसमें योगदान ना हो, बल्कि और भी लोग इसमें आगे आएँ और अपना जो है योगदान दें। द हिंदू से हमने इस सारे आर्टिकल्स को कवर किया है। आप इसे अच्छे से देखिएगा, इसे पढ़िएगा, आप समझिएगा इन चीज़ों को कि चीज़ें क्या है, हमने जो कहा बात को समझाइएगा, पेटेंट पूल एग्रीमेंट को अच्छे से समझिएगा, इसकी एक नोट्स क्रिएट कर लीजिएगा जैसा हमने बताया है आपको। जो हिंदी भाषा के, अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप इसको हिंदी में नोट कर लीजिएगा, जैसा हमने बताया आप सुन के नोट बार बार देख के हमारे वीडियो को नोट कर लीजिएगा। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो हमारे जो भी हमने आपको लिखा है उसको आप प्रॉपर एक नोट बना लीजिए। उतने पॉइंट्स भी काफ़ी हैं मेंस एग्जाम के पर्पज से, चाहे आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हम लोग जो है टिस्का फैमिली है, टिस्का फैमिली रिच ग्रुप की एक सब्सिडरी फॉर्म है और ये इसका काम है आप लोगों तक एक क्वालिटी कंटेंट को प्रोवाइड कराना। और हम लोग अपने अलग अलग प्लेलिस्ट लेके समय समय पे आते रहते हैं जिसमें आपको योजना के बारे में, लाइब्रेरी साइंस के बारे में, तरह तरह चीज़ों को बताते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने एक नया इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है, बिजनेस यूनियन। आप अगर हम चाहें तो हमारे फीचर चैनल में सेक्शन में अबाउट में जाके, हमारे चैनल में अबाउट के सेक्शन में जाके फीचर चैनल में उसको देख सकते हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो बनाई थी टॉप 10 मिस्टेक्स अवॉइड टू ड्यूरिंग यूपीएससी प्रिपरेशन। उसे जरूर से देखिएगा कि अगर आप भी वो गलती कर रहे हैं तो आप उसे दूर कर सकें। तो ये सारी चीज़ें थी, ये हमारे बारे में इंट्रोडक्शन था। आप एक काम कीजिए, आप इस सारी चीज़ का एक नोट्स क्रिएट कीजिएगा और हमें जो है कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आप चाहते हैं कि हम बराबर इस तरह से द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस इस तरह के आर्टिकल्स को लेते हैं तो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम अलग अलग टाइम पे वीडियो लेके आते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं डेली लेवल पे आपको वीडियो मिले तो आप हमें बताइएगा, हम डेली लेवल पे भी एक पूरा हिंदू समरी बनाने की कोशिश करेंगे अगर आप हमें बताएंगे तो। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको हमारा समझाने का तरीका, देखिए चैनल्स बहुत है जो आपको बताएंगे इसके बारे में, लेकिन अगर आपको हमारे समाज समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हमारा भी एक उत्साह बढ़ेगा। और अगर कमेंट सेक्शन में आप हमें बताते हैं कि हाँ आप बराबर हमसे वीडियो चाहते हैं, अगर आप में से किसी एक व्यूअर्स ने भी अगर हमें ये कमेंट कर दिया तो हम इसमें आगे बढ़ के आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे इसीलिए हैं कि हम आपकी सेवा के लिए आगे बढ़ सके। आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं, टिस्का पेज पे जाइए, उसको भी लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं, जिसका लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो इसी तरह फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए, हम ऐसे ही तरह तरह की वीडियो लेते आते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।